नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण की बधाई। और देश हमारा खुशी की बात है कि चंद्रमा पे पहले भी गया था और आज अपना जो तीसरा यान भेजा है उससे वहाँ से जो चंद्रमा पर जितनी भी सारी क्रिया होगी उसका हमको अध्ययन करने का मौका मिलेगा। खैर, ये तो हुई चाँद की बात, लेकिन हमारे देश में एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बड़ा गंभीर मुद्दा है। और हम चाँद पर तो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ रहा है। हमारी सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है डॉक्टरों को कि आप जेनरिक दवाएं लिखें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप जेनरिक दवाएं लिखें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जेनरिक दवाएं क्या हैं और ब्रांडेड दवाएं क्या हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं इन्हें कंपनियां पेटेंट करके रखती हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा प्रचार प्रसार करवा करके डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के लिए लिखवाई जाती हैं और ये कास्टली पड़ती हैं। और जो जेनरिक दवाएं हैं इनके ऊपर प्रचार प्रसार में खर्च नहीं आता और ये सस्ती पड़ती हैं। तो दरअसल हमारे यहाँ डॉक्टर लिखते क्यों नहीं हैं, तो उसके आपको मैं कई वजह बता सकता हूँ। उसकी जो मेन वजह ये है कि लोगों में जेनरिक दवाओं को लेकर के जो जानकारी है उसका काफ़ी अभाव है। जैसे आप कहेंगे कि जेनरिक दवाएं क्या है, तो देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कि जो दवा का मूल नाम होता है, डॉक्टर को लिखना है दवा का मूल नाम। जैसे उदाहरण के बतौर आप देख लीजिए, बुखार कम करने की दवा होती है पैरासीटामोल, और उसका जो ब्रांड नेम है, कहीं पे डोलो है, कहीं क्रोसिन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये सब कंपनियां जो ब्रांड नेम है, डॉक्टरों के वहाँ प्रचार प्रसार करके ब्रांड नेम को डॉक्टर लिखते हैं। और यही चीज़ सरकार चाहती है कि डॉक्टर जेनरिक लिखे, और दोनों के दामों में बहुत अंतर है। जी हाँ, दोनों के दामों में बहुत अंतर है। तो क्या जेनरिक दवाओं का जो प्रचार प्रसार है वो कम है लोगों के बीच में? जी। और डॉक्टरों का कहना भी ये है, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि कुछ उनकी शिकायत रहती है कि जो उनकी गुणवत्ता है, जो जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता है वो उसके मुकाबले कम होती है। तो क्या ये सही बात है? तो कई लोगों ने शोध में पाया है कि इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है कि दवा ब्रांडेड हो कि जेनरिक हो, उसमें जो उसका जो काम है वो पूरा करती हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, हमारे देश में प्रधानमंत्री के उसमें जो है देश भर में जगह जगह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। तो जी हाँ, उस पर जो दवाएं आती हैं उन पर दवाओं के जो दाम लिखे होते हैं वो तो एक निश्चित दाम लिखे होते हैं, लेकिन उसके ठीक उलट जो जेनरिक दवाएं और बाकी जेनरिक दवाएं होती हैं और मेडिकल स्टोरों पर जाती हैं, तो वहाँ पर उसका जो दाम लिखा होता है और जो मेडिकल स्टोर वाले को बेचना होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कभी कभी दवा पर दाम लिखा हुआ है 20 रुपया, बेचना है 5 रुपये में, 10 रुपये में। तो ऐसे वक्त पर जो मरीज है वो बेचारा काफ़ी ठगा जाता है। हमको और आपको मालूम नहीं है कि जेनरिक दवा क्या है, ब्रांडेड दवा क्या है। मरीज तो जाता है मेडिकल स्टोर पर और दवा लेकर के आता है। तो क्यों ना सरकार जब वह इस बात पर जोर दे रही है कि जेनरिक दवाएं डॉक्टर लिखे, नहीं तो डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, तो सरकार क्यों ना ऐसा कोई एक नया कानून समझिए या उनके लिए एक दिशा निर्देश लेकर के आए कि लोग जो जेनरिक दवाएं हैं उसका मानक ये होगा,
उस मानक को उनको पूरा करना पड़ेगा, और जो भी है उनके ऊपर मुनाफा उनका सीधे सीधे दवाओं पर लिखा होगा, ताकि बेचारा ग्राहक ठगा न जाए। और ग्राहक तो हमेशा ठगा जाता है। और हमारे वहाँ, मैं अपने पहले वीडियो में बनाया था, इसके पहले कुछ, तो हमने लोगों को दवाओं के बारे में, मेडिकल सुविधाओं के बारे में, लेकिन हमारे वहाँ हमारे देश की जो कमी है, यहाँ के लोगों की जो कमी है, वो सबसे बड़ी ये है कि इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं रहता है। ज़रूरत पड़ने पर वो सरकारी सुविधा या सरकारी दवाएं नहीं लेकर के तमाम अपने पैसे का नुकसान करेंगे, लेकिन जो समाज के मुद्दे हैं, जो समाज के विषय हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं रहेगा। और होता ये है, उनको लगता है कि चलिए आज हम बीमार हुए, दवा ले लिए, कल बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लेकिन उनका पैसा कितना नुकसान होता है इस बारे में उनका ध्यान नहीं है। और सरकार भी बस एक गाइडलाइन जारी करके अब जेनरिक दवाएं लिखें, जेनरिक दवाएं लिखें। तो जेनरिक दवाओं के लिए मैं फिर से आपसे कहूँगा, जी हाँ, कि आप सभी जब जाएं, अगर डॉक्टर लिखते हैं तो आप मेडिकल पर जा कर के अपने हिसाब से दवाओं को लें, और आगे चल करके पूरे देश में सभी लोगों को, जो भी जानकार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सभी को जो है जागरूक करें, जेनरिक दवाओं के प्रति करें, ताकि हमारे समाज पे जो दवा का इतना बड़ा बोझ है, जो खर्चे हैं, कई लोग बेचारे बीमारियों से परेशान हो जा रहे हैं, उन लोगों का भला हो। और ख़ासकर जो हमारे गरीब वर्ग है, हमारा जो गरीब वर्ग है, उसका भला हो। नहीं तो आज अगर डॉक्टरों के ऊपर हम रह जाएंगे कि भाई डॉक्टर लिखेंगे, तो आपने देखा भी होगा कि एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि डॉक्टर दवाओं में कमीशन लेते हैं, तो कैसे पूरी की पूरी जो काउंसिल थी उनके ऊपर एकदम से हावी हो गई थी कि ऐसे कैसे कह दिए, जबकि यह देश की सच्चाई यही है। तो दवाओं में, बाकी मेडिकल सुविधाओं में और फैसिलिटीज़ में, आपके जो सरकारी योजनाएं हैं आपके देश के अंदर, हमने आयुष्मान योजना पर भी बात की थी, प्रांतों में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी बात की थी। तो पता चलता है कि कोई डाल तो कोई पात। सरकार कोई योजना लागू करती है तो कमाने वाले उससे 4 कदम आगे सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। सबको जागरूक बनना पड़ेगा। और शायद आप समझ गए होंगे कि अब ब्रांडेड दवाएं क्या होती है, जेनरिक दवाएं क्या होती हैं, और उनका काम क्या होता है, और कैसे हमारे पैसे बच सकते हैं। फिर मेडिकल में तमाम और चीज़ों को लेकर के जांच और ढेर सारी व्यवस्थाएं, उसके बारे में मैं फिर से आपसे बात करूंगा। जगाना मेरा काम है। फिर बाकी आपसे हम उसके बाद मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।